दोस्तों, पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित एक ऐसा देश है जो कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। इस देश की राजधानी लीमा है। पेरू देश की भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति इत्यादि उनको दुनिया के दूसरे देशों से अलग करती है। इसके अलावा यह देश विलुप्त हो चुकी प्राचीन इंका सभ्यता के लिए जाना जाता है। पेरू की भाषा स्पेनिश और क्वेशुका है तथा यहाँ के 94% लोगों का मुख्य धर्म ईसाई धर्म है। दोस्तों, यहाँ सभी प्रकार की धातुओं का प्रचुर खनिज भंडार है तथा अनाज, फल और कोको की खेती होती है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग भी यहाँ की आय का एक प्रमुख साधन है। दोस्तों, ये थे पेरू के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। आइए जानते हैं पेरू के बारे में कुछ बहुत ही मजेदार रोचक तथ्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पेरू दुनिया का 19वां और दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या 3,28,00,000 है, जबकि इसका क्षेत्रफल 12,85,216 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया, दक्षिण में चिली और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दोस्तों, पेरू की करेंसी का नाम सोल है और एक सोल भारत के 20 रुपए 43 पैसे के बराबर है। दोस्तों, पेरू देश का 60% से भी ज्यादा हिस्सा अमेजन जंगलों से भरा हुआ है। देखा जाए तो अमेजन जंगल के हिस्से के मामले में ब्राजील के बाद पेरू दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, हम सभी अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को गिफ्ट में कोई महंगी और खूबसूरत चीजें देना पसंद करते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पेरू में नए साल की शाम को लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पीला अंडरवियर गिफ्ट में देते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों को आलू की सब्जी जरूर पसंद होगी, लेकिन दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम सभी के पसंदीदा सब्जी आलू की सबसे पहली बार खेती पेरू में ही की गई थी। यानी जिस आलू को आप आज तक भारत की अपनी सब्जी समझते थे, वो भारत का नहीं बल्कि पेरू का है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पेरू में आलू की 10-20 नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि पेरू ने आलू की अलग अलग किस्मों पर रिसर्च के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर भी खोल रखा है। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले, जिन्हें सेरो ब्लांको कहा जाता है, पेरू में ही पाया जाता है। ये टीले सेचुरा रेगिस्तान में स्थित हैं और आधार से शिखर तक उनकी ऊंचाई 3860 फीट है। दोस्तों, पेरू में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीले ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे गहरी घाटी भी पाई जाती है। इस घाटी का नाम कोटाहुआसी कैन्योन है। इसकी गहराई 11,004 फीट है और यह अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैन्योन की तुलना में लगभग 2 गुना है। दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी नाजका लाइन्स भी इसी देश में पाई जाती है। नाजका रेगिस्तान में आज से लगभग 2000 से 2500 साल पूर्व वहां के लोगों ने जमीन पर कई जानवरों और पेड़ पौधों की आकृतियां चट्टानों के टुकड़ों, पत्थरों या बजरी जैसी टिकाऊ चीजों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि ये आकृतियां कुछ जमीन पर खड़े होकर नहीं दिख सकती थी, बल्कि उसके लिए आपको हवा में ऊंचाई पर जाना होता था। दोस्तों, आज तक सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतनी लंबी चौड़ी आकृति बिना टेक्नोलॉजी या ड्रोन की मदद से जमीन पर खड़े होकर इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया, और आज भी भूगर्भ वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, पेरू की राजधानी लीमा को दक्षिण अमेरिका की खाद्य राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट की भरमार है जो भारतीय, स्पेनिश, पुर्तगाली, अफ्रीकी और एशियाई डिश बनाते हैं। इन रेस्टोरेंट में बनाए गए डिशेज को खाने के लिए दक्षिण अमेरिका के अलग अलग देशों से लोग आते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी का उद्गम स्थल भी पेरू में ही है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और कई देशों से होती हुई अंत में अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। दोस्तों, पेरू के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं, लेकिन 1964 में फुटबॉल का एक ऐसा मैच हुआ था जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। दरअसल 1964 में पेरू और अर्जेंटीना के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में रेफरी के एक विवादास्पद निर्णय से लोग भड़क गए और पेरू तथा अर्जेंटीना के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस विवाद में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माचू पिच्चू पेरू में ही है। इसे प्राचीन इंका सभ्यता की राजधानी माना जाता था। कुछ 100 साल पहले यह जगह बहुत ही आबाद थी, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार 15वीं शताब्दी में माचू पिच्चू पर स्पेन के आक्रमण के बाद यह पूरा एरिया एक ही रात में खाली हो गया। इस जगह को लेकर कई हैरान करने वाली मान्यताएं भी प्रचलन में है। कुछ लोग मानते हैं कि माचू पिच्चू को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था, लेकिन बाद में वो इस शहर को छोड़कर चले गए। दोस्तों, माचू पिच्चू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। यह इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है, इसलिए इसे पवित्र स्थान माना जाता है। सन 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, प्राचीन पेरूवासी मृतकों के साथ भोजन भी दफनाया करते थे। उनका मानना था कि ये भोजन मृतक के मौत के बाद के जीवन को बनाए रखेगा।
दोस्तों पेरू में एक और अजीब तरह का रिवाज है। यहाँ शादी से पहले लड़के को अपने ससुर और लड़की को अपनी सास के साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की ट्रायल मैरिज के तहत एक दूसरे के साथ कुछ दिन पति पत्नी की तरह रह सकते हैं और बाद में एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चे को कम्युनिटी में दे दिया जाता है। दोस्तों पेरू में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से लीगल है और वेश्यावृत्ति के मामले में पेरू दुनिया का नंबर 1 देश है। यहाँ की 10% से भी ज्यादा महिलाएं वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। दोस्तों पेरू में आर्थिक आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा सबूत पेरू की राजधानी लीमा में मौजूद एक 10 फीट यानी कि 3 मीटर की दीवार है, जो सबसे गरीबों वाले इलाके को सबसे अमीर इलाकों से अलग करती है। पेरू में एक पोंचो नाम का वस्त्र बनाया जाता है जो शरीर को गर्म रखने के काम आता है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल तक पहन सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कपड़े को पूरा बनाने में 600 घंटे लगते हैं। दोस्तों चीन की तरह ही पेरू में एक रेनबो माउंटेन है। हालांकि उस पर्वत पर विशिष्ट खनिज रचना के कारण इसे 7 अलग अलग रंगों में बांटा गया है, इसलिए इसे रेनबो माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सन 1601 से 1603 के बीच पेरू में अब तक का सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने पूरे उत्तरी गोलार्ध की जलवायु को प्रभावित किया था। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हुई जलवायु परिवर्तन का असर वहां से हजारों किलोमीटर दूर रूस में भी देखा गया था, जिस कारण वहां आए बाढ़ और शीत लहरों के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों ये तो थे पेरू के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ और बातें पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।